नमस्कार आदाब, मेरा उकरम। आप देख रहे हैं दैनिक देवभूमि समाचार। रुड़की के गुलाब नगर में नमाज पढ़ने को लेकर हंगामा खड़ा हो गया, जिसके बाद गंगनहर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले को शांत कराया। आपको बता दें कि रुड़की के गुलाब नगर में लगभग 200 साल पुराना एक मजार है, जिसके मुजाविर तथा स्थानीय लोगों के नमाज पढ़ने पर आपत्ति जताई, जिसके बाद क्षेत्र के लोगों ने इकट्ठा होकर मामले को लेकर विरोध जताया। जब दोनों तरफ से मामला गरमाने लगा तो पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले को शांत कराया और दोनों पक्षों के लोगों को अपना पक्ष रखने की बात कही। देखे खास का मसला कुछ नहीं है, सिर्फ हम ये नमाज़ पढ़ रहे थे, हम भी नमाज़ पढ़ रहे थे। अब जो इनके इमाम साहब जो थे पहले, वो चले गए रमज़ान में कलाम पाक पूरा होने के बाद वो घर चले गए, वो आए नहीं। उसके बाद दूसरे इमाम साहब आ गए। अब ये उसके पीछे नमाज़ नहीं पढ़ रहे। हम उनके इमाम साहब जो पहले थे उनके पीछे भी नमाज़ पढ़ रहे थे और इनके पीछे भी नमाज़ पढ़ रहे हैं। ये कह रहे हैं कि हम उन्हीं इमाम को लाएंगे। और जो इसका हिसाब किताब जो मस्जिद का और दरगाह का जो है था, वो इसके अंडर में था सारा। आज तक के इसने किसी को कोई पैसा नहीं बतलाया, कितना आमदनी हो रही, कितना खर्च हो रहा। और सारा उसी वजह से ये फितना उठा रहा कि जो इसकी आमदनी थी, वो जो इसका जेब खर्चा आ रहा था, वो बंद हो गया। अब उसी की वजह से पूरा प्रोटेस्ट कर रहा। ये शख्स जो है, ये पहले बम्बई में काम करता था और फिर बम्बई छोड़ के फिर यहाँ पे आ गया और इसने यहाँ पे मज़ार पे आकर मजावरीगिरी करी। और यहाँ पे जो दरगाह का था इंचार्ज, वो हमने इसे दे रखा, आप भी दे रहे हैं इसे कि दरगाह का जो इंचार्ज है वो तुम रखो। दरगाह पे जो चढ़ापा आ रहा वो तुम्हारा। लेकिन उसके बावजूद भी इस आदमी की हवस इतनी बढ़ गई कि ये मस्जिद को भी अपने अंडर में रहना चाह रहा और मस्जिद की जो रसीद है, जो आमदनी और ख़र्चा है, वो इसके अंदर में पूरा है। अब जो है आमदनी इसकी इसके हुजरे में से रसीद मिली, वो एक 60,000 की कटी हुई, एक 40,000 की, और एक साहब ने 25,000 गेट के दे रखे। उसका कोई हिसाब किताब नहीं दे रहा। और जो भी आमदनी थी वो इसकी है सारी। तो क्या कह रहा है? अब ये कह रहा कि मैं यहाँ पे खुद मुख्तार रहूँगा, मैं यहाँ कमेटी नहीं बनने दूंगा। ये मिल्कियत वक्फ बोर्ड की है सब। ये दरगाह रजिस्टर्ड है वक्फ बोर्ड से। ये मस्जिद अभी इन्होंने रजिस्टर्ड नहीं कराई। और इसके ये जो है मस्जिद का जो है वो यही नमाज़ पढ़ने को लेकर हम इनके पीछे नमाज़ पढ़े। हम इन कह रहे भाई हम आओ नमाज़ पढ़ो, आप भी पढ़ो। लेकिन ये नमाज़ पढ़ने को तैयार नहीं है। अपने अलग इमाम साहब ला रहे, इमाम के पीछे अलग नमाज़ करना चाह रहे मस्जिद में। जबकि फतवा ये है कि एक मस्जिद में 2 नमाज़ नहीं हो सकती है एक वक्त की। और ये चाह रहे कि 2 नमाज हो यहाँ पे। इनका इमाम इनकी नमाज़ पढ़ाए, हमारा इमाम बाहर के लोग आ रहे सारे। और हमारे में मुस्लिमों को बांटने का मुस्लिमों को बांटने वाला ही वो है, इस प्लान है सारा। मैं भारत नगर से ताल्लुक़ रखता हूँ। मैं यहाँ पर इमामत को अंजाम दे रहा हूँ। तो ये बस्ती वाले मुझे लेकर इस वजह से आए थे क्योंकि यहाँ पर जो इमाम थे वो चले गए थे 2-3 दिन के लिए। 2-3 दिन लेट हो गए थे वो। तो इन्होंने कहा कि इमाम साहब आने के नहीं, आप 2-3 दिन हमें नमाज़ पढ़ा दो यहाँ से। तो मैंने नमाज़ पढ़ानी शुरू कर दी क्योंकि मेरा और कुछ काम था। तो इन्होंने आके ये कहा कि ये तो मुर्तद हैं, ये काफिर, हम इनके पीछे नमाज़ नहीं पढ़ते। यहाँ से ये पंगा शुरू हो गया। अब मामला क्या है? मामला है मस्जिद का। मस्जिद की से रसीदें भी निकली है। मैं तो जानता नहीं हूँ क्या है क्या नहीं है, लेकिन मैं कई दिनों से ईद के बाद से जो नमाज़ पढ़ा रहा हूँ, खासतौर पर ये बताइए की जा रही है, माहौल ख़राब किया जा रहा है यहाँ से। जो बस्ती वाले हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बस्ती वाले जो हैं सब यहीं के रहने वाले हैं। आप सबकी आईडी चेक कर सकते हैं। और वो जो तबका वो लेके आया है वो सारे बाहर गए। कितने लोग हैं उसके साथ? वो तकरीबन 30 लोग होंगे, 30-40 लोग माहौल ख़राब करने के लिए आए बस। वो 30-40 लोग हैं। आप कर सकते हैं, आप हमारी आईडी चेक कर सकते हैं जितने लोग। 7-8 साल से हम लोगों ने इस मस्जिद को बनाया था। जैसा हमसे मुमकिन हो सका था वैसे हमने किया। यहाँ पे भी सब पूरा खड्डा था, इसमें हमने पूरे में भराव कराया। और हमने अपने स्तर से यहाँ पे जो भी अपनी नमाज के लिए एक स्थान बनाया, उसमें हम आज तक नमाज़ पढ़ते आ रहे थे। लेकिन 19 तारीख में जिस दिन इलेक्शन था, उस दिन कुछ लोग आए। हमारे इमाम साहब ईद की छुट्टी पे जो है घर गए थे। ये लोग आए और आ करके 19 तारीख में यहाँ मस्जिद में काबिज़ हो गए। और फिर जब हम नमाज़ पढ़ने के लिए आए और हमारे लोग आए, हमारे इमाम लोग आए, तो उन लोगों को इन्होंने प्रताड़ित किया। इन लोगों के साथ धक्का मुक्की की, जिसमें इनके समीर साहब जो यहाँ के अध्यक्ष है ट्रस्ट के, उनके साथ मारपीट भी की इन्होंने। और मारपीट करके इन सबको यहाँ से भगा दिया बाहुबल से हमने। इसमें जो हमें दिखाई दे रहा है वो ये दे रहा है, ये हम लोगों को भी ये कह रहे हैं कि बाहरी है, जबकि मैं पिरान कलियर का रहने वाला और यहाँ का ट्रस्टी हूँ। ट्रस्ट में मैं सदस्य हूँ। और जितने लोग यहाँ हम लोग हैं, वक्फ बोर्ड ने आपको अपॉइंट कर रखा है? जी।
आज क्या मामला है नमाज के लिए? अब हम नमाज के लिए अपनी आए तो इन लोगों ने फिर से हमारे साथ बदसलूकी करी और कहा कि आप लोग यहाँ से जाइए, तुम्हारा यहाँ कुछ नहीं है।